हेलो स्टूडेंट्स। आईटी आईटीएस क्लास 12 इसके हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। और जो यूनिट हम लोग कवर करेंगे वो है एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग। तो एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। ऐसे तो ये सारे प्रश्न इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, लेकिन कुछ हिंदी भाषी भी स्टूडेंट हैं, उनका भी डिमांड था कि प्रश्न को हिंदी में भी बताया जाए। तो प्रश्नों को मैंने हिंदी में भी कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसने किया। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डो वैन रॉसम। अगला प्रश्न, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। पाइथन किस प्रकार के प्रोग्रामिंग का समर्थन करता है। ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, या डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ये इन सभी प्रकार के प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। प्रश्न संख्या 3, ये आपका PYQ का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। किसी पाइथन फाइल के बारे में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन है। ठीक है, किसी भी फाइल के अंत में जो है एक्सटेंशन होता है, जैसे कोई साउंड फाइल है तो .mp3 लगा होता है। ठीक है, या कोई वीडियो फाइल है तो MP4 लगा हुआ होता है इस फाइल के नाम के अंत में। तो पाइथन फाइल के अंत में क्या लगा होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, .py लगा होता है। प्रश्न संख्या 4, आपसे पूछा जा रहा है, इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। देखिए, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, दोनों सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पाइथन जो लैंग्वेज होता है वो कंपाइलर बेस्ड है या इंटरप्रेटर बेस्ड है। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ तो जो है कंपाइल्ड को जो है हिंदी लिखा गया है संकलित, और इंटरप्रेटेड को व्याख्यात। ये सही हिंदी नहीं है। एक्चुअली जो है ना, ये सब इंग्लिश टर्म ही होता है, लेकिन हिंदी को जस्ट मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है। क्या पाइथन कोड संकलित या व्याख्यित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोलता है कि हाँ दोनों है, दोनों कंपाइल्ड भी और इंटरप्रेटेड भी है। ऑप्शन बी बोलता है ना तो कंपाइल्ड है ना तो इंटरप्रेटेड है। ऑप्शन सी बोलता है कि नहीं ये केवल कंपाइल्ड है, और ऑप्शन डी बोलता है कि नहीं दोनों इंटरप्रेटेड है। तो आइए इसका सही आंसर जो है वो है ए नंबर, दैट इज ये जो है दोनों है, कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है। कौन, पाइथन कोड। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। यहाँ पर निम्नलिखित पाइथन व्यंजक का मान क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 4+3, इसको मॉडुलस बोलते हैं 5। प्लस और मॉडुलस में सबसे पहले मॉडुलस का काम होता है, प्लस का काम इसके बाद होता है, पहले इसका काम बाद में। अच्छा, मॉडुलस क्या काम करता है ये भी जानना जरूरी है। मॉडुलस का काम ये होता है कि 3 मॉडुलस 5 का मतलब ये हो गया कि 3 को आप 5 से डिवाइड कीजिए। अब 5 के टेबल में 3 तो आता है नहीं, और याद रखना है दशमलव में भी भाग नहीं देना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब दशमलव में भाग नहीं देना है तो 3 तो बच गया। 3 आप जो है इसको काट नहीं पाए, तो 3 क्या हुआ, शेषफल हो गया। तो दरअसल ये जो ऑपरेटर है ना परसेंटेज, ये आपको शेषफल देता है। तो यहाँ पर आपको शेषफल में 3 मिला, +4, 4+3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पर उत्तर होगा ए नंबर, यानी कि उत्तर होगा 7। प्रश्न संख्या 6, विच कीवर्ड इज यूज फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन भाषा में फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। ए फंक्शन, बी डेफ, सी FUN, या डी डिफाइन। सही उत्तर होगा बी नंबर, डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है फंक्शन को लिखने के लिए। आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू गिव सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। निम्नलिखित में किस कैरेक्टर का उपयोग पाइथन में सिंगल लाइन टिप्पणियां, टिप्पणियां से सही वर्ड होता है कमेंट, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए कौन सा कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैश। इसको हम लोग हैश पढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन प्रोग्रामिंग में कोर डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, कोर डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रकार लिखा है यहाँ पर टाइप वर्ड सही सुटेबल करेगा।
तो ए टपल, बी लिस्ट, सी क्लास या डी डिक्शनरी। इसका सही उत्तर होगा क्लास जो है ये कोर डेटा टाइप नहीं होता है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो कोर डेटा टाइप ए, बी और डी है, सी जो है वो कोर डेटा टाइप नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इन अ पाइथन। पाइथन में जो आइडेंटिफायर होता है यानी कि नाम, ठीक है, नाम, पाइथन में जो आइडेंटिफायर होता है यानी कि नाम, उसकी अधिकतम संभव लंबाई क्या होती है? 79 कैरेक्टर, 31 कैरेक्टर, 63 कैरेक्टर या एनी लेंथ? ठीक है, सही उत्तर होगा इसका एनी लेंथ। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप और टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में कौन सा इसमें से जो है फंक्शन का टाइप है, या एक से ज्यादा भी फंक्शन के टाइप हो सकते हैं। तो पाइथन में फंक्शन के प्रकार क्या हैं? ए सिस्टम फंक्शन, बी कस्टम फंक्शन, सी बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन या डी यूजर फंक्शन। सही उत्तर होगा सी नंबर, यानी बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। टपल को किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में टपल है ना? पाइथन टपल किसे कहेंगे? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा डी नंबर। याद रखिएगा, टपल को इस ब्रैकेट से, इसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस, ये जो ब्रैकेट होता है इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो पैरेंथेसिस के बीच में इस प्रकार से एलिमेंट लिखा गया हो, 1, 2, 3, इसको हम लोग टपल बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, टपल्स आर रिप्रेजेंटेड विथ राउंड ब्रैकेट। प्रश्न संख्या 12, विच इज द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर एक्स वाई। पावर एक्स वाई के लिए सही ऑपरेटर कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक्स वाई का मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है एक्स का पावर वाई ये बोल रहा है। ठीक है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, ए, बी, सी या डी? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका बी नंबर। यानी अगर आप एक्स इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब ये समझा जाएगा, यानी अगर 2 और ऐसे कर करके 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 का पावर 3 यानी कि 8 समझा जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है व्हाट इज द आंसर टू दिस एक्सप्रेशन 22 मॉड 3। अभी आपको बताया गया है कि ये जो है शेषफल देता है। तो 23 मॉड 3 है, तो 3 को यहाँ रखिए और 7 टाइम में जाएगा, 21 और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। और याद रखना है दशमलव बैठा के भाग नहीं देना है। तो 10, ये जो यहाँ पर आपका शेषफल 1 बचा, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर जो होगा वो बी नंबर होगा। देखिए आपका उत्तर बी नंबर बताया गया है। तो ज्यादा प्रश्न नहीं है आपका पाइथन में, पाइथन से कम ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आप फिलहाल इन्हीं प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।